तृतीय वर्ष संस्कृत के तृतीय प्रश्न पत्र में भगवत गीता हम देख रहे हैं। आत्मा का स्वरूप भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। पीछे हमने ये पद्य पढ़ा था, नैनम चिंदन्तु शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति, कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इसको शस्त्र नहीं काट सकते या शस्त्र नहीं काटते। नैनम दहति पावकः, नहीं से अग्नि जला सकते। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, और नहीं से जल गीला कर सकता है। न शोषयति मात्, और नहीं हवा पवन इसको सुखा सकते। ये आत्मा का अविनाशी सनातन स्वरूप है। ये विशेषताएं हैं आत्मा की, ये अपने को लिखनी होंगी परीक्षा। फिर देखिए इसी क्रम में कहते हैं आत्मा और कैसा है। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलो अयम सनातन। यह सनातन है। सनातन मतलब जिसकी सत्ता त्रिकाल में है, में वर्तमान में और भविष्य में जिसकी सत्ता होगी वह सनातन होगा, शाश्वत होगा। यह आत्मा सनातन है। अब आप देखिए इसमें और क्या क्या विशेषताएं हैं। सब पुल्लिंग है। क्यों? क्योंकि आत्मा संस्कृत में पुल्लिंग का शब्द। अच्छेद्यो अयम, छिद धातु का अर्थ होता है काटना। छिद से बनेगा छेद्य, काटने योग्य, और अछेद्य नहीं काटने योग्य। तो ये पहली विशेषता है आत्मा की। पहला इसका स्वरूप है कि ये अच्छेद्य है। पीछे भी कहा ना, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, यहाँ उसी बात को कह रहे हैं। यह काटा नहीं जा सकता, अच्छेद्य है। अदाह्य है, अदाह्य जिसका दहन नहीं किया जा सकता, जिसे जलाया नहीं जा सकता। अदाह्यो अयम, यह आत्मा अदाह्य है, इसको जलाया नहीं जा सकता, जलाने के योग्य नहीं है। अक्लेद्यो, अक्लेद्य है यानी ये गीला किए जाने योग्य भी नहीं है। इसको ऐसा नहीं है कि पानी में डाल दें तो ये गीला हो जाए और नष्ट हो जाए। अशोष्य, और ये अशोष्य है, इसको सुखाया नहीं जा सकता। शुष् धातु का अर्थ सूखना और सुखाना। शुष्य सूखता है, सूखता है भी होता है। यहाँ होगा अशोष्य, जो सुखाने के योग्य नहीं है। नित्य, यह आत्मा नित्य है। नित्य किसको कहते हैं? वही जो सनातन का अर्थ, जिसके त्रिकाल में सत्ता है, वो नित्य, आत्मा नित्य है। सर्वगतः, सर्वम गतः, सब में व्याप्त है। कीट पतंगे से लेकर हाथी तक। कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, आत्मा जैसे पिंड में किसी पदार्थ के छोटे से टुकड़े में, अणु में, उसी प्रकार ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड से विशाल तो कुछ भी नहीं। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यह सर्वगत है, सभी में व्याप्त है। सब में एक ही आत्मा है। सभी प्राणियों में एक ही आत्मा की सत्ता है। स्थाणु, स्थाणु है ये स्थिर स्वभाव वाला। स्थाणु का अर्थ जैसे ठूंठ होता है, लेकिन यहाँ स्थिर है। ठूंठ जो पेड़ की ठूंठ होती है जिसमें पत्ते नहीं होते, पेड़ केवल खड़ा होता है, स्थिर होता है एक जगह, इसलिए स्थाणु का आत्मा स्थिर है। इसमें कोई
गति, वेग, कंपन नहीं है। इसलिए स्थाणु है। अचलो, अचल है, चलता नहीं है, स्थिर है, बिल्कुल अचल है। जैसे पर्वत अचल होते हैं, न चलती इति अचल, जो नहीं चलता है वो अचल है। और यह सनातन है। तो ये आत्मा की विशेषताएं आ रही है पीछे से। सभी श्लोकों के अनुवादों को जब हम एकत्र लिखेंगे, थोड़ी व्याख्या, थोड़े विस्तार के साथ, तो आत्मा का स्वरूप तैयार हो जाएगा आपका प्रश्न। देखिए क्या कहा, यह आत्मा काटा नहीं जा सकता, शस्त्र इसका छेदन नहीं कर सकते, शस्त्रों का अभाव है या शस्त्र चलाने वाला अयोग्य है, फिर भी छेदन रूपी क्रिया शरीर में, इस आत्मा में प्रविष्ट नहीं हो सकती है, छेदन के योग्य ही नहीं। शस्त्र के सिवा मंत्र, शाप आदि से भी इस आत्मा का छेदन नहीं हो सकता। जैसे कहा ना, याज्ञवल्क्य ऋषि के प्रश्न का उत्तर न देने से उनके शाप से शाकल्य का मस्तक कटकर गिर गया था। ये बृहदारण्यक उपनिषद में एक कथा आती है। इस प्रकार इन कथाओं से ये पुष्ट होता है कि आत्मा अछेद्य है, अदाह्य है, इसको कोई चला ही नहीं सकता। अग्नि के अलावा इसको मंत्र, शाप आदि से भी ये नहीं चल सकता। जैसे दमयंती के शाप देने से व्याध बिना अग्नि के जलकर भस्म हो गया था, इस प्रकार अग्नि शाप आदि से वही जल सकता है जो जलने के योग्य होगा। ये जलने के योग्य नहीं, अक्लेद्य है, गीला ही नहीं हो सकता। गीला होने की योग्यता नहीं है इसमें, जल से या मंत्र से, शाप, औषधि आदि से गीला नहीं हो सकता। जैसे ऐसा कहते हैं कि एक मालकोस राग है संगीत में, उसको गाते हैं तो पत्थर भी गीला हो जाता है, पिघलने लग जाता है। चंद्रमा को देखने से चंद्रकांत मणि द्रवित हो जाती है, परंतु यह आत्मा किसी के प्रभाव से गीली या गीला नहीं हो सकता। अशोष्य है, वायु से इसका शोषण हो जाए, हवा इसको सुखा दे, ऐसा भी नहीं है। वायु से तथा मंत्र, शाप, औषधि आदि से यह सूख नहीं सकता। जैसे अगस्त्य ऋषि समुद्र का शोषण कर गए, ऐसे इस देही का, इस आत्मा का अपनी शक्ति से कोई शोषण नहीं कर सकता। और नित्य है, नित्य है, निरंतर रहने वाला है, किसी काल में नहीं था और किसी काल में नहीं रहेगा, ऐसा नहीं। भूत में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा। इस आत्मा की सत्ता त्रिकाल में है, इसलिए इसको नित्य, सनातन, अच्छेद्य, अक्लेद्य, अशोष्य इत्यादि सब इसके विशेषण हैं। आप इसको विस्तार से समझा कर लिखें। और अगर बहुत अच्छा उत्तर तैयार करना हो तो ब्रह्मसूत्र नामक एक ग्रंथ है, जिस पर शंकराचार्य का भाष्य भी पुस्तकालय में भी उपलब्ध हो सकती है। ब्रह्मसूत्र वेदांत का ग्रंथ है और उसमें वेदांत के ग्रंथ का मुख्य प्रतिपाद्य आत्मचिंतन ही है, आत्मा का विश्लेषण करना, माया का विश्लेषण करना है। तो भगवत गीता के जो ये प्रसंग हैं, जैसे आत्म तत्व का ये चिंतन है, वेदांत का ही है, वेदांत से ही मिलता जुलता है। वेदांत में भी यही बातें कही गई आत्मा के बारे में। शंकराचार्य भी वेदांती थे। आप अगर उनके भाष्य का हिंदी अनुवाद भी पढ़ लेंगे आत्मा के विषय में, तो आपका प्रश्न बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा और आपके ज्ञान में भी बहुत अच्छी वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि भगवत गीता बहुत ही गूढ़ ग्रंथ है, गूढ़, इसके अर्थ बहुत विस्तृत है, इसके अंदर अर्थ बहुत छिपा हुआ, सारगर्भित है। इसलिए आत्म तत्व का चिंतन, आत्मा का स्वरूप कुछ भी आए तो इन श्लोकों को व्याख्या करते हुए आपको विस्तार से लिखना है। यही आत्म तत्व चिंतन है।